इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्ना खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामिआत, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब। दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। पिछले खुतबात जुमअत मुबारक में अहले बैत कौन हैं, उनकी फ़जीलत क्या है और उनके बारे में किताब व सुन्नत के अहकामात क्या हैं, ये बयान किया जा चुका है। आज के खुतबा जुमअत मुबारक में सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और अहलुल बैत के आपस के ताल्लुकात के बारे में सही दलाइल की रोशनी में बताया जाएगा। बाज़ लोगों ने ये तासुर दिया है कि अहले बैत और सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इनके माबैन अदावत थी, दुश्मनी थी। ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, ये नऊज़ु बिल्लाह एक दूसरे के मुखालिफ थे। अगर हम दलाइल को देखें, हक़ाइक़ को देखें तो ये बात 100% गलत है। ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता अफराद हो, सहाबा-ए-किराम में से हों या अहले बैत में से हों, वो एक दूसरे से दुश्मनी रखने,
हाँ, इख्तिलाफ इंसानी फितरत है, इख्तिलाफ हो सकता है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में भी बसा औक़ात इख्तिलाफ हुआ और उसकी मिसालें कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाई है। जैसे मूसा व हारून अलैहिस्सलाम में वक्ती तौर पर एक निज़ा और एक इख्तिलाफ हुआ। वो ना तो उनकी आपस में दुश्मनी का सबब था, ना उनकी आपस में कोई मुखालफत हुई, ना उससे पहले ना उसके बाद। एक वक्ती इख्तिलाफ था, ज़ाविया नज़र इंसानों का मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और अहले बैत, बसा औक़ात कोई वक्ती इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन कोई दुश्मनी या अदावत हो उनकी आपस में, इसकी तो कुरान करीम ने सरीहन दो टोक अल्फाज में नफ़ी फरमाई। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूरह फतह की आयत है। वल्लज़ीना माअहू, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जिन्होंने आपका साथ पाया है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी इख्तियार की है, जो आपकी तरबियत में रहे हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफ़िरों पर वो बहुत सख्त हैं। काफ़िरों पर तो उनकी सख्ती है, और एक मोमिन को काफ़िरों पर सख्त होना चाहिए। काफ़िरों से मोहब्बत, मवद्दत, उनका क़ुर्ब, ये इस्लामी तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ है। फरमाया कि काफ़िरों के ख़िलाफ़ वो सख्त हैं, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में उनके ताल्लुकात रहमदिली पर, महब्बत पर, शफ़क़त पर मबनी। ये कुरान करीम की गवाही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची कोई ज़ात नहीं, कुरान करीम से बड़ी कोई गवाही नहीं। लेकिन फिर भी तारीख़ी पस मंज़र से भी अगर हम देखें, अहले बैत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों का अगर हम मुताला करें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनके आपसी जो ताल्लुकात थे, जो बाहमी रवाबित थे, अगर उनको खंगालें, तब भी रोज़े रोशन की तरह ये बात आया होती है कि वो आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रखते थे, एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था उनका। ईमान का ताल्लुक़ था, इस्लाम का ताल्लुक़ था, रिश्तेदारियाँ थीं, मोहब्बत व मवद्दत थी, एक दूसरे पर कुर्बान होने का जज्बा था। ये बात तो आप पहले समाअत फरमा चुके हैं कि अहले बैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी औलाद और आपके दीगर रिश्तेदार, जिनमें आपके चचा भी शामिल हैं, आपके चचाज़ाद बेटे भी शामिल हैं, जो इस्लाम की दौलत से बहरावर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों में से वो अहले बैत में शामिल हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु पहले खलीफा राशिद हैं, पहले अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। इनके बारे में भी लोग बातें करते हैं कि शायद नऊज़ु बिल्लाह इनकी अहले बैत के साथ कोई मुखालफत और दुश्मनी थी। ये सरासर बहतान है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। किताबें हमारी हों या उन लोगों की जो उनके ख़िलाफ़ बदगुमान हैं, साफ़ तौर पर ये बातें लिखी हुई हैं। अब मानना ना मानना हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है, दलाइल से वाज़े करना हमारी ज़िम्मेदारी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के वालिद गिरामी भी हैं। इनका अगर ताल्लुक़ अहले बैत से देखा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास रिश्तेदारों से, तो इंसान हश कर उठता है। आज के दौर में ऐसी मिसाल मिलना नामुमकिन है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु किस कदर अहले बैत से मोहब्बत रखते थे। अब ये सही बुखारी की हदीस है
हमारी अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब किताबुल्लाह के बाद, कुरान के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सबको मुखातब करके, उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैति, ए दुनिया वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। जब आप दुनिया में मौजूद थे, आप उनकी बातें मानते थे, आप उनकी इताअत और फरमा बरदारी करते थे, आप उनके हुकूक का ख्याल करते थे, उनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते थे, हुस्न सलूक करते थे। आज जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं तो आपके अहले बैत से हुस्न सलूक करो। ये हकीकत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुस्न सलूक है। अंदाज़ा करें, जिनके बारे में ऐसी ऐसी झूठी मनगढ़ंत दास्तानें सुनाई जाती हैं, हकीकत में उनका अहले बैत से ताल्लुक़ क्या था। वो फरमाते हैं, दुनिया के लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अहले बैत से हुस्न सलूक करना हकीकत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुस्न सलूक करना है। आपके अहले बैत के हुकूक का ख्याल रखना हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक का ख्याल रखना। आपके अहले बैत से मोहब्बत करना हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। दूसरी बात कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं और आपके अहले बैत में शामिल हैं, उनसे जब मुलाकात हुई तो फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही। ये हदीस भी हमारी सही तरीन किताब कुरान के बाद सही बुखारी में दर्ज है और ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है और ये सहाबा का तर्ज अमल है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मेरी बेटी तू नबी की बेटी है, मुझे अल्लाह की कसम है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। आपकी रिश्तेदारी से हुस्न सलूक करना मुझे अपनी रिश्तेदारी से हुस्न सलूक करने से ज़्यादा महबूब। क्या मतलब? आप तो नबी की बेटी है ना, मुझे अपनी बेटी आयशा से बढ़कर तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करना ज़्यादा महबूब है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जिनका सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुस्न सलूक और उनसे जो अकीदत और मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी की वजह से, आपके लगते जिगर होने की वजह से ऐसे बेमिसाल अल्फाज हैं, सोने के पानी से लिखने के काबिल, कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी अपनी रिश्तेदारी से बढ़कर महबूब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, उनका ख्याल करना, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना मुझे अपने रिश्तेदारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा अजीज़ है। तीसरी बात, यही सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नवासा रसूल लख्ते जिगरे अली सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का उनसे क्या हुस्न सलूक, उनसे क्या ताल्लुक़, उनसे क्या मोहब्बत है। सही बुखारी की हदीस, अहले सुन्नत की सबसे मोतबर तरीन किताब, यही अहले सुन्नत का अकीदा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु असर की नमाज पढ़ाते हैं और आपकी इक्तदा में अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज अदा करते हैं। जब नमाज अदा करके बाहर निकलते हैं तो साथ में दोनों साथ साथ निकलते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी निकले हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी निकले हैं और रास्ते में देखा है मस्जिद से निकलते ही कि हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लख्ते जिगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फूलों में से एक फूल हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं
और आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कम से कम 5 साल थी, और ये उसके बाद का वाक़या है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत का। तो कम से कम 6-7 साल के होंगे, अच्छे भले 6-7 साल की उम्र के बच्चे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बार बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो फरते मोहब्बत से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया। फरमाया अली रजी अल्लाह अन्हु साथ साथ चल रहे हैं, अपने लखते जिगर अपने बेटे के साथ अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का मुशाहदा कर रहे हैं। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं शबीहुम बिन नबी, कि ये जो हसन बेटा है ना, इसकी शक्ल व सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। अली रजी अल्लाह अन्हु साथ हैं, फरमाते हैं अली आपसे नहीं मिलती, नबी से मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि ये नानकों पे गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नाना है तो शक्ल इनकी नाना पर जाती है। अली दादकों पे नहीं गए, हसन नानकों पे गए हैं। वह अली यज़हक, ये बात सुनते हैं मोहब्बत की, ये दास्तान सुनते हैं तो अली मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अली रजी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की इस बात पे मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु। ये 3 मिसालें तो सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की अहले बैत से मोहब्बत की हैं। आगे आए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे खलीफा राशिद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबी, जिनको दुआएं मांग के लिया है। उनकी मोहब्बत का क्या आलम है। सही बुखारी हमारे अहले सुन्नत के मसादिर में सबसे मोतबर कुरान के बाद, उसमें ये बात दर्ज है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की लखते जिगर उम्मे कुलसूम, जो सैयदा फातिमा के बतन से हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और बेटी हैं, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे निकाह किया हुआ है। और जिनसे दुश्मनी होती है उनके साथ रिश्ते नाते नहीं जोड़े जाते। जहां मोहब्बत होती है, जहां अकीदत होती है, जहां एहतराम होता है, रिश्ते वहां जोड़े जाते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उनके निकाह में अली रजी अल्लाह अन्हु की साहबजादी उम्मे कुलसूम है, जो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बतन से हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी नवासी हैं। और यहीं पे बस नहीं, ये सिर्फ ये तो वाक़या सही बुखारी में मनकूल हुआ। एक मौका पर चादरें तकसीम की हैं, चादरें उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा और सहाबियात में चादरें तकसीम की। चादरें आई थी कहीं से, बैतुल माल में तो तकसीम कर रहे, एक चादर बच गई। कहने वाले ने कहा कि ये जो चादर बची है ये आप अपने घर में ले जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी नवासी उम्मे कुलसूम आपके निकाह में है तो आप उनको दे दें। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, कैसा अदल है, कैसा इंसाफ है, कैसी खुदा खौफी है। बैतुल माल के हवाले से किस कदर अल्लाह से डरना है। कहते हैं कि उम्मे सलीत जो अंसार की एक औरत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियां हैं, ग़ज़वा ओहद में ज़ख्मियों को मिशकीज़ों में पानी भर भर के पिलाती रहीं। ये चादर उनका हक बनता है। नबी की जो नवासी है, अली की जो बेटी है, उसके हुकूक अदा करना उमर के ज़िम्मा है। मैं खुद करूँगा। ये चादर जो है उम्मे सलीत अंसारिया का हक है। ये तो सही बुखारी से साबित हुआ कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में सैयदना अली की बेटी थी। क्या कोई सोच सकता है आज अपने दुश्मन को, कोई अपने मुखालिफ को अपनी बेटी दे दे? और फिर जो लोग इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाते हैं, जो सहाबा और अहले बैत के दरमियान में अदावतें ज़ाहिर करना चाहते हैं, उनकी किताबों में भी लिखा है, मोतबर तरीन किताबों में लिखा है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब
सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से उनकी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता मांगा तो अल्फाज ये इस्तेमाल किए जिस पर अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु राजी हो गए। फरमाया मैं अली, मैं रिश्ता आपसे आपकी बेटी का इसलिए मांग रहा हूं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनकतिउ इल्ला सबबी व नसबी। क़यामत के दिन हर रिश्ता, हर ताल्लुक, हर नाता खत्म हो जाएगा सिवाय मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते नाते के। और मैं चाहता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बन जाऊं, यानी आपकी बेटी सैयदा फातिमा की बेटी, जो हकीकत में आपकी भी बेटी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को अपना बेटा कहा है, हसन को अपना बेटा कहा। फरमाया इब्नी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, क्योंकि नवासा बेटा ही होता है तो नवासी बेटी है। फरमाया मैं इसलिए निकाह करना चाहता हूँ अली आपकी बेटी से, फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी से, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है हर रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते नाते के। मैं चाहता हूं कि मेरा रिश्ता जिस तरह वैसे खानदानी तौर पर कुरैश से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है, मेरा जो ससुराली रिश्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है, मेरा दामाद होने का रिश्ता भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए। तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से कर दिया। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। दूसरी मिसाल सही बुखारी, हमारी मोतबर तरीन किताब। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में कहत पड़ा था, कहर साली हो गई, बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने नबी के चचा अब्बास को लिया, नबी के चचा अब्बास को, अहले बैत को लिया और मैदान में ले गए। अल्लाह से दुआ की, अर्ज की, अल्लाह पहले तेरे नबी हमारे पास मौजूद थे, हमारे अंदर थे, हम उनसे दुआ करवाया करते थे, आज हम आपके नबी हमारे से दूर हो गए, दुनिया से चले गए, आज हम इसलिए तेरे नबी के चचा को लेके आए हैं, इनसे दुआ करवाते हैं, या अल्लाह इनकी दुआ हमारे हक में कबूल फरमा। ये मोहब्बत, ये ताल्लुक है सहाबा किराम का अहले बैत से। उसके बाद उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हैं रजी अल्लाह अन्हु। कोई एक मिसाल पेश नहीं की जा सकती कि इन हजरात की, अहले बैत और सहाबा किराम की आपस में कोई अदावत और दुश्मनी हो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने भी हमेशा हुस्न सलूक किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से जो मौजूद थे, आपके नवासों से भी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु खास वजीर रहे हैं उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये तो एक साइड बताई है कि सहाबा किराम कितनी मोहब्बत और मवद्दत रखते थे, दूसरी साइड देखें अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु इन सहाबा किराम से कितनी मोहब्बत और कितनी मवद्दत रखते थे, कितना गहरा ताल्लुक था। हमारी किताब मोतबर तरीन किताब सही बुखारी और दूसरे लोगों की भी मोतबर तरीन किताबों में यह लिखा है कि अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु ने कूफा के मिंबर पे खुतबा देते हुए फरमाया, खैरु हाज़िहिल उम्मति बाद नबिय्यिहा अबू बकर सुम्मा उमर। लोगों गौर से सुनो, इस उम्मत में सबसे बेहतर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर हैं, फिर उमर है। और सही बुखारी में क्या दर्ज है कि बेटे मोहम्मद बिन हनफिया जो अली रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, उन्होंने अपने वालिद गिरामी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, अय्युन नासि खैरुम बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जी आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती इस उम्मत में कौन सी है? पता है अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया था? फरमाया अबू बकर। इसमें क्या पूछने की बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हस्ती अबू बकर हैं। पूछा सुम्मा मन, फिर दूसरा नंबर किसका है? फरमाया सुम्मा उमर, फिर उमर है, फिर और कौन है? मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने सवाल का अंदाज बदल लिया, अबू बकर का नाम आ गया, उमर का नाम आ गया, मैंने सवाल बदला कि शायद जवाब बदले। मैंने कहा फिर तो आप ही हैं ना अबू बकर उमर के बाद। सुभान अल्लाह। अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु का जवाब, फरमाया वमा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन,
उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में मैं भी आम आदमी यानी मैं उनका महकूम हूँ। वो अबू बकर उमर के बाद सबसे आला हस्ती हैं, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। और जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को जख्मी किया गया, जख्मी होने के बाद कुछ देर जिंदा रहे, जब शहादत का वक़्त आया, शहीद हुए, लोग इकट्ठे हुए। जैसे होता है कि शहीद फौत होने वाले के पास लोग जमा होते हैं, फौत हो गया देखने आते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते, अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो नबी के अहले बैत हैं, नबी के चचा के बेटे, सगे चचा के बेटे, कहते हैं कि मैं रश पड़ा हुआ था, धक्कम पेल जिस तरह होती है आगे आगे देखने के लिए, मेरे कंधे पे एक शख्स ने वजन डाला हुआ है और वो कह रहा है कि उमर, अल्लाह की कसम, आपके बाद आपसे बढ़कर कोई अफजल इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसको देखकर मैं अपने अमल अल्लाह के दरबार में पेश करता था। मैं नेक अमल आपके अमल को देख के करता था कि अल्लाह को राजी करने वाले हैं। आपके बाद आपसे अफजल कोई दुनिया में नहीं रहा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैंने मुड़ के देखा, फायदा हुआ अली इब्न अबी तालिब, मैंने मुड़ के देखा कौन है उमर बिन खत्ताब से ऐसी अकीदत का इजहार करने वाला। तो कौन थे? अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह। अली रजी अल्लाह अन्हु भी, अहले बैत भी, हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी उसी तरह मोहब्बत और मवद्दत का ताल्लुक सहाबा किराम से, अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम से और दीगर से रखते थे, जिस तरह वो एक दूसरे के साथ रखते। इसलिए जो कुरान ने बताया है ना, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैज़ याफ्तगान हैं वो काफिरों पर तो बड़े सख्त हैं लेकिन आपस में बड़े नर्म। उस नरमी की मिसालें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। वक़्त मुख्तसर है वरना मौजू तो इतना लंबा है, इतने वाक़यात हैं कि आप हैरान होंगे कि कैसे लोग मरोड़ तरोड़ कर गलत लोगों के अंदर ये गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि सहाबा व अहले बैत की कोई दुश्मनी और कोई लड़ाई थी। हाशा वकल्ला, कतान ऐसा नहीं था। और ये मुत्तफ़क़ अलैहा बातें हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के दामाद थे, ये भी इत्तेफाकी बात है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो हमारी किताबों को मानता हो या अपनी किताबों को मानता हो, सब में ये दर्द। इसलिए इन गलत फहमियों को अपने दिमागों से निकाल दें कि सहाबा और अहले बैत में कोई अदावत थी। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मवद्दत ही मवद्दत है, अकीदत और एहतराम का ताल्लुक हमेशा रहा। हमें भी चाहिए कि हम भी सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत और एहतराम का ताल्लुक, कभी भी उनमें से किसी के बारे में अपने दिल दिमाग में कोई बुरी बात और मैल ना लाए, वरना यकीन करें सारे अमाल ज़ाया हो जाए, सारे अमाल ज़ाया हो जाए। क्योंकि ये अल्लाह के प्यारे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी प्यारे से दुश्मनी रखता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूँ। और अल्लाह जिसका दुश्मन बन जाए, बताए दुनिया आखिरत में रुसवाई उसका मुकद्दर बनेगी कि? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ाइक़ को समझने, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतें और कुर्बतें, उनको पढ़ने, उनका मुताला करने और समझने और उसी के मुताबिक अपना अकीदा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।